वेलकम गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फिजिक्स का चैनल में। और यहाँ पर हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे गॉस थ्योरम, ठीक है, और उसको हम प्रूव भी कर चुके थे। अब हमारा अगला टॉपिक है और ये प्रोबेबली इस चैप्टर का लास्ट ही टॉपिक है। हाँ बिल्कुल, ये लास्ट टॉपिक है। कुछ एप्लीकेशंस हमें पढ़ने हैं गॉस थ्योरम के, जिसमें से फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारा, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो सपोज हमारे पास ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसकी लेंथ इनफाइनाइट तक है, ऊपर भी और नीचे की साइड भी, और इस पर सपोज पॉजिटिव चार्ज है। वायर पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और हमें क्या करना है, इस वायर से कुछ डिस्टेंस यहाँ पर लगभग ये लगाओ इतना दूर, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है कितना होगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे जनरल फार्मूला लगाऊं कूलम्स लॉ का, तो वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात वो पॉइंट चार्जेस के लिए है और स्टेशनरी चार्जेस के लिए है। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर मैं चलो लगा भी दूँ तो चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इस टाइप का फोर्स आएगा। तो चार्ज तो यहाँ पे इनफाइनाइट है, तो फोर्स इनफाइनाइट के आसपास पहुँचेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इनफाइनाइट फोर्स प्रैक्टिकली नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, तो हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशंस में गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पी पॉइंट पे। इस डेरिवेशन को करने से पहले हमें लाइन चार्ज डेंसिटी यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा पता होना चाहिए। लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसी को कहते हैं हम लैम्डा। अब देखो, अगर वायर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, स्पेशली ये वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं क्या करूँ, इस वायर का इतने पोर्शन का चार्ज सपोज डी क्यू और इस इतने पोर्शन की लेंथ सपोज डी एल, इनका रेशियो निकालूं। चाहे मैं इस वायर के इतने पोर्शन का चार्ज सपोज डी क्यू डैश और इतने पोर्शन की लेंथ सपोज डी एल डैश, इसका रेशियो निकालूं, तो ये रेशियो हमेशा इक्वल आएगा। और चाहे मैं पूरी की पूरी रॉड का चार्ज जो कि क्यू हो, अगर हो, और पूरी लेंथ को डिवाइड कर दूँ, तो ये हमेशा इक्वल आएंगे। ओके, कब? अगर एक वर्ड यूज़ हुआ है यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज डेंसिटी क्या हो? यूनिफॉर्म हो, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ छोटे पोर्शन के लिए, किसी लार्जर पोर्शन के लिए, या पूरी की पूरी वायर के लिए अगर निकाला जाए क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो वो सेम आएगा अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है वायर। ओके, तो मैं इतना यहाँ से इसको हटाता हूँ। ओके, तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस लेते हैं जो कि सिलेंड्रिकल टाइप का है। ठीक है, और इस गॉसियन ये रहा वो पी पॉइंट जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। और इस गॉसियन सरफेस ने कवर कर लिया है पूरी की पूरी वायर को। ठीक है, अब देखो ये जो गॉसियन सरफेस है, ये चार्ज के कितने पोर्शन को कवर कर रहा है। ये सपोज इतने पोर्शन को
कवर कर रहा है, वायर के इतने पोर्शन को इसने कवर किया हुआ है। तो इतने पोर्शन के अंदर कितना चार्ज होगा, सपोज डी क्यू चार्ज या क्यू चार्ज है, और इस सिलेंडर की लेंथ सपोज एल है, एल। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है, गॉसियन सरफेस हमेशा कैसे एज्यूम किए जाते हैं, क्लोज्ड सरफेस। तो ये गॉसियन सरफेस अगर है तो गॉस थ्योरम को फॉलो करेगा, तो इस सरफेस से कंप्लीट फ्लक्स जो पास होगा वो होगा चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस सरफेस ने पूरी वायर को नहीं कवर किया हुआ है, वायर के जस्ट इतने से पोर्शन को कवर किया हुआ है। देखो इसकी खुद की लेंथ कितनी है सिलेंडर की, एल। तो ये वायर के कितने पोर्शन को, कितनी लेंथ को कवर कर रहा होगा, एल लेंथ को। और इस एल लेंथ का चार्ज कितना है, क्यू। तो मैं कह सकता हूँ क्यू अपॉन एल, ठीक है, क्यू अपॉन एल, सॉरी एल नहीं, एप्सिलॉन नॉट। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, तो लेमडा कितना आएगा इसका, लेमडा चाहे मैं पूरी रॉड के लिए निकालूं चाहे स्मॉल पोर्शन के लिए निकालूं सेम आएगा, क्योंकि ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है बट यूनिफॉर्मली चार्ज है। ऐसा आप खुद से लिख लेना है, कैसा चार्ज है, यूनिफॉर्मली। दिया होगा डेरिवेशन में, जब बोर्ड में अगर ये आएगा क्वेश्चन तो यूनिफॉर्मली चार्ज दिया होगा। तो इस स्मॉल पोर्शन जिसका लेंथ स्मॉल एल है और चार्ज इस पर स्मॉल क्यू है, ये आ गया। तो क्यू कितना आ गया यहाँ से, लैम्डा इंटू एल। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ फ्लक्स जो पास होगा टोटल वो होगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक बार हमने फ्लक्स निकाल दिया गॉस थ्योरम से, एक बार हमने फ्लक्स निकाल दिया गॉस थ्योरम से, और दूसरी बार अब हम यहाँ पे फ्लक्स निकालेंगे स्टैंडर्ड फार्मूला से। तो उसके लिए जी हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, इस पी पोर्शन को मान लेंगे कि एक बहुत छोटा एरिया डी एस है। इसका एन कैप किधर होगा, इधर होगा। अगर किसी को क्लियर ना हो कि भाई एन कैप कैसे डिसाइड करते हैं, तो पुराने लेक्चर्स हमारे देख सकते हैं, या आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि भाई ये एन कैप बाहर की तरफ कैसे हुआ, ये आप हमें समझा दो। इस वाले का एन कैप ऊपर की तरफ कैसे हुआ, यूनिट वेक्टर हमें ये समझा दो। और इस वाले का एन कैप नीचे। तो अगर किसी को नॉर्मल वेक्टर लेना नहीं आ रहा है इस डायग्राम में, तो नीचे कमेंट करके बताएंगे, मैं उनको नॉर्मल वेक्टर्स कैसे डिसाइड करते हैं वो एक लेक्चर के थ्रू रिकॉर्ड करके छोटी सी वीडियो में समझा दूंगा। ओके, तो मुझे यहाँ पर टोटल फ्लक्स स्टैंडर्ड मेथड से निकालना है, इंटीग्रेशन ईडीएस। क्लोज सरफेस है तो क्लोज इंटीग्रल। तो ये क्लोज सरफेस किस किस से मिलकर बना है, एक तो ये कर्व्ड, ये जो हमारा कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, तो मैं लिख लेता हूँ कर्व्ड सरफेस ईडीएस। एक जो ऊपर ये फ्लैट वाला सरफेस है, ई डी एस या ई डॉट डी एस कर लो, ई डॉट डी एस, ठीक है, फ्लक्स ई डॉट डी एस ही होता है। अबव अपर सरफेस लिख देता हूँ, अपर प्लस ई डी एस बिलो सरफेस, जो सबसे नीचे वाला फ्लैट सरफेस है, ये वाला, ये फ्लैट। तो जी प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होता है जी, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। तो कर्व्ड वाले की ये जो कर्व्ड सरफेस है, इसका जो ये स्मॉल डी एस है, उसके लिए मैंने ये पाया कि किसी भी पॉइंट पे मैं चेक कर लूँ इस कर्व्ड सरफेस के एन कैप और ई की डायरेक्शन सेम है। तो थीटा 0 और कॉस 0 1 होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो फ्लक्स मेरा कितना आ गया, इस हिसाब से यहाँ फ्लक्स हो गया, टोटल फ्लक्स हो गया कर्व्ड का ई डी एस। तो क्योंकि ये आ गया ई डी एस कॉस 0 और कॉस 0 1, प्लस ऊपर फ्लैट वाले सरफेस में देखें अगर ई इधर एन इधर, थीटा 90 कॉस 90 0। नीचे फ्लैट वाले में देखें एन, देखें एन इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से बाहर होता है, यहाँ भी थीटा 90। तो अबव वाला भी 0 बन रहा है, बिलो वाला भी 0 बन रहा है। क्यों बन रहे हैं दोनों के दोनों 0, ये दोनों के दोनों 0 इसलिए हो रहे हैं क्योंकि थीटा 90 है। तो फ्लक्स सिर्फ किसका निकलेगा, कर्व्ड का ई डी एस।
अब ई क्या है, इस पी पॉइंट पे फील्ड है और डी एस इस पी पॉइंट का एरिया है, स्मॉल एरिया है, ये बाहर आ जाएगा, दिस विल बिकम इंटीग्रेशन डी एस। अब ऐसे खूब सारे पी 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 मिलकर इस कर्व्ड सरफेस को बनाएंगे, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया आ जाएगा, और किसका एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का सब जानते हैं, 2πr/L। तो ये फ्लक्स आ गया कैलकुलेशन से, एक फ्लक्स हमने ऊपर निकाला था गॉस थ्योरम से, ये फ्लक्स आ गया कैलकुलेशन से। तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों फ्लक्स को इक्वल रखा तो हमें मिला E × 2πr/L इति इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है λL/ε0, λL/ε0, L से L कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P विल बिकम 1/2πr/ε0 इंटू लैम्डा। और भाई जी इसको 2 से इंटू और डिवाइड कर लें तो नीचे का 2 4 बन जाएगा, पाई के साथ ε0 आ जाएगा, ऊपर 2x आ गया और नीचे आ गया r। ये आ गया P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ड्यू टू वायर। अगर यहाँ पर ग्राफ पूछता है वायर के लिए R और E के बीच, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये बनेगा। ओके, जब भी R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा E, तो ऐसा E और R का ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में वी कैन राइट इट एज 1/4πε0 2 λr। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग द रेडियस, रेडियल वेक्टर या अलोंग रेडियस, रेडियल वेक्टर के अलोंग या रेडियस वेक्टर के अलोंग। तो जी ये आ गया हमारा डेरिवेशन। इसको आप प्रिपेयर करें, 1-2 बार लिख के देखें, इसको याद करें, एज इट इज़ बोर्ड में पूछा जाता है। क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो भी है वो आगे हम जब थ्योरी ख़त्म हो जाएगी तो क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। तो ये था फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अदर एप्लीकेशंस की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहें फिजिक्स का चैनल। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करते हैं।